नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है कि उनसे होने वाले कौन से रोग रहते हैं और लगन अनुसार वो आपको बता रही हैं। आज हम बुध ग्रह के बारे में उनसे जानने और सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हम बुध ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस किस तरह के वो रोग प्रदान करने में सक्षम है या देता है। विभिन्न राशियों में यदि बुध का प्रभाव हो या बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह हो, उसका प्रभाव हो, तो वो किस तरह के रोग देता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो बुध के बारे में ये कहा गया है कि ये जो सूर्य की परिक्रमा जो है करीब करीब 88 डेज में पूरी करता है। छोटा है, बहुत छोटा ग्रह है, सूर्य के आसपास ही रहता है। सूर्य से 30 डिग्री दूर नहीं जा पाता, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो वापस वक्री होके आ जाता है, और पीछे रह जाता है 30 डिग्री तो वापस तेजी से चल के फिर सूर्य के पास आ जाता है। ये इसकी खासियत है। मिथुन राशि और कन्या राशि इन दोनों का स्वामी है बुध, है ना। और कार पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव और छठा भाव, ये दोनों भाव, इन भावों पर इसका आधिपत्य है बुध का। अब हम देख लेते हैं कि शरीर के किन किन अंगों पर बुध का प्रभाव ज्यादा है। जैसे छाती है, क्योंकि मिथुन राशि पे है ना। छाती है, नाड़ी संस्थान है हमारा, नसें हैं, त्वचा है हमारी, जो त्वचा जो रहती है, स्किन जो रहती है, नेवल पोर्शन जो है, नाक है, नाभि है। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी पे भी थोड़ा, क्योंकि नसों नाड़ियों का जाल रीढ़ की हड्डी के साथ हमारा ऊपर से नीचे तक जाता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नसों के ऊपर नर्वस सिस्टम और नर्व्स पर इसका एकाधिकार है बुध का। इसके अतिरिक्त मैंने बताया आपको, हड्डियों का ढांचा जो है उससे जुड़ी हुई नसें, और गाल ब्लैडर या पित्ताशय पर इसका प्रमुख अधिकार है। ये प्रमुख अंग हैं जिन पे इसका अधिकार रहता है। अब हम ये देख लेते हैं मोटा मोटा कि किन रोगों पर बुध का अधिकार है या आधिपत्य है। एक तो छाती के रोग, चेस्ट से जुड़े हुए रोग, नसों और नाड़ियों के रोग, चेचक, मिर्गी, किसी तरह का फीवर, मतलब स्पेशल रूप से अगर कोई पॉइजन वगैरह हो गया है तो, नाक के रोग, नोजल, इसके अतिरिक्त तीव्र ज्वर आना या खुजली होना स्किन में, हड्डियां टूटना या मोती जरा जैसे टाइफाइड होना, टाइफाइड, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है ये, कन्या राशि हमारी पेट की स्वामी नहीं है, तो टाइफाइड हो जाता है, आंतों में संक्रमण हो जाता है उसके कारण। या फिर कभी कभी मानसिक विक्षिप्तता, पिछड़ापन, थोड़ा सा बैकवर्डनेस या थोड़ा देरी से समझ में आना किसी को, ये सारे रोग हैं। और पित्ताशय के रोग, गॉल ब्लैडर के रोग, लकवा हो जाना, फिट्स आ जाना, पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना, अपचन होना, इसमें हैजा भी हो जाता है कभी कभी, और मुख तथा त्वचा के रोग, ये प्रमुख रोग हैं जो बुध प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बुध का हमारे टिश्यूज, रेशों, सेल्स और फेफड़ों पर भी अधिकार है। बुध के पापग्रस्त होने पर जो श्वसन संस्थान की जो भी हमारी प्रक्रियाएं रहती हैं वो प्रभावित होती हैं, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। तीसरी राशि मिथुन, चूंकि फेफड़ों पर ही अधिकार रखती है, गले पर अधिकार रखती है, तो इसलिए ये सारे जो अंग हैं हमारे, ये इनसे प्रभावित होते हैं रोगों से। अब हम ये देख लेंगे कि बुध किसी भी तरह से लग्न और छठे भाव से जुड़ा हो, किसी भी तरह से, या तो वो लग्न पे हो, छठे भाव में हो, यदि वो स्वयं नहीं है तो कोई ऐसा ग्रह जो लग्न और छठे भाव से जुड़ा हो, वहां का स्वामी हो या वहां का सबलॉर्ड हो। कृष्णमूर्ति जी ने तो ये भी कहा है कि यहाँ का उपस्वामी भी हो सकता है, और वो बुध के नक्षत्र में हो, तो वो किस प्रकार के रोग देगा विभिन्न राशियों में बैठकर, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि क्योंकि मस्तिष्क का है, इसका तो मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन फीवर जिसको हम कहेंगे, सिर की नसों में दर्द होना, ब्रेन में, सिर में नसें जो हैं हमारी, उनमें दर्द होना, चक्कर आ जाना, किडनी की नसों में अनियमितता, किडनी इसलिए क्योंकि मेष राशि के सामने तुला राशि है, और तुला राशि का किडनी पर अधिकार है। और कटिवात, मतलब कि कमर में किसी भी तरह की तकलीफ,
इसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि चूंकि वाणी से भी है, हमारे फेस से जुड़ी हुई है, तो बोलने में हकलाना, क्योंकि बुध जो है वाणी का भी कारक है, तो बोलने में हकलाना या कभी कभी घोड़े जैसी आवाज निकलना, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है ना, इस टाइप की आवाज निकलना, विशेष रूप से जब वो बोलता है व्यक्ति। इसके अतिरिक्त बहरापन, सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गुप्त अंगों का और मूत्र नली में जो नसें हैं उनमें संक्रमण, नसों का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वहां पर कहीं भी हो सकता है। विशेष रूप से ये क्योंकि वृषभ राशि है तो वृश्चिक राशि इसके सामने वाली राशि है, इसलिए उससे जुड़े हुए अंगों में जो नसों हैं, नसें नाड़ियां हैं, उनमें संक्रमण। अब आती है मिथुन राशि। बाहों और कंधों में दर्द होना या गाउट की समस्या हो, बाहों और कंधों में ब्रोंकाइटिस होना, अस्थमा होना, प्लूरिसी हो जाना, और फिर सामने वाली राशि जो है धनु राशि, उससे कूल्हों की नसों में दर्द होना। ये प्रमुख जो रोग हैं, मिथुन राशि से यदि किसी भी तरह से अटैच हो कोई भी ग्रह जो बुध से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के रोग प्रदान करता है। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में यदि अटैचमेंट है तो नर्वसनेस की तकलीफ, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा भी हमें मानसिक परेशानियां देता है, तो नर्वसनेस, व्यक्ति नर्वस बहुत जल्दी हो जाता है, घबरा जाता है, और उससे उसका खाना भी नहीं पचता, कई बार तो अपचन का परेशानी हो जाती है, डाइजेस्टिव उसका सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त कफ हो जाता है, पेट फूल जाता है कभी कभी, अत्यधिक पीने से भी जो रोग होते हैं, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है कर्क राशि, तो व्यक्ति या तो पानी पीता है या फिर कभी कभी कुछ और पेय पदार्थ भी पीता है, जिससे उसको परेशानी हो सकती है या रोग की समस्या हो। और इसके सामने वाली राशि अगर हम देखें तो मकर राशि है, जिसका हमारे घुटनों पर विशेष अधिकार है, तो घुटने के आसपास जो नस और नाड़ियां हैं उनमें समस्या हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेनिस्कस टेयर, नसों के गुच्छे वहां ऐसे मुड़ तुड़ जाते हैं या गुच्छा बन जाता है कि उसमें दर्द होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होती है। ये है इसका। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि में पीठ का दर्द, बेहोशी हो जाना, दिल की धड़कन घटना या बढ़ना, क्योंकि सिंह राशि है तो हृदय पर तो इसका अधिकार है ही, और इसके अतिरिक्त सामने वाली राशि जो है वो टांगों पर अधिकार रखती है, तो टांगों में घुटने के नीचे से लेके पंजे के ऊपर तक के में कई बार बांटे बहुत आते हैं, क्रैम्प्स जो होते हैं, जिसके कारण भी हमारी नसें शरीर की खिंच जाती हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और कई बार उसके कारण ऊपर तक यदि खिंचती है तो साइटिका जैसी समस्याएं या नसों में दर्द होना, ये समस्या भी आ जाती है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि में जो है, क्योंकि कन्या राशि पर तो बुध का अधिकार ही है, तो पेट फूलना या वात रोग होना, गैस जिसको हम बोलते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल होना, जिसके कारण पेट फूल जाता है, या सांसें छोटी छोटी आना, छोटी छोटी सांस आना, और नसों की कमजोरी, मेन तो यही है। टाइफाइड वगैरह जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। सामने वाली राशि जो है हमारी पैरों की राशि है, मीन राशि है, तो पंजों में कुछ तकलीफ होना या चलने फिरने में नसें खिंच जाना नीचे की, या चलने में कुछ ना कुछ समस्या आती है, अच्छी तरह से व्यक्ति आराम से नहीं चल। तुला राशि। तुला राशि में जो है मूत्र प्रवाह रोकने वाले रोग हो जाते हैं, यदि तुला राशि में पापग्रस्त होता है कोई भी ग्रह या पापग्रस्त करता है, मूत्र नलिका के रोग हो जाते हैं, कटिवात, कमर में दर्द हो जाता है, और मूर्छा, कभी कभी तो बेहोशी भी आ जाती है, सिर दर्द, सिर दर्द में भी वही मेष राशि से नसों और नाड़ियों की तकलीफ है, क्योंकि सिर में नसें जो हैं वो दर्द करती हैं, और नेत्र रोग, कुछ कुछ नेत्रों पर भी अधिकार रहता है, तो नेत्र रोग होने की संभावना बनती है। अब आती है वृश्चिक राशि। इसमें भी मूत्राशय में दर्द, गुप्त अंगों में दर्द, मासिक चक्र में यदि महिलाएं हैं तो मासिक चक्र की परेशानी, हकलाना, वो मैंने पहले भी आपको बताया वृषभ राशि से कि हकलाना या बोलने में दिक्कत आना, या फिर बहरापन होना, ये सारी समस्याएं यदि वृश्चिक राशि भी पापग्रस्त होती है तो ये समस्याएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में। और ये कब आती हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार बताती हूँ कि पापग्रस्त करने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा में या बुध की महादशा या अंतरदशा समस्याएं होती है, हमेशा नहीं हुई। धनु राशि। धनु राशि का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कूल्हों जंघाओं पर अधिकार है, तो यहाँ पर हमारे दर्द होता है,
इसके अतिरिक्त मिथुन राशि प्रभावित होने से कफ हो जाता है, हमारे चेस्ट कंजेशन हो जाता है, अस्थमा या प्लूरिसी भी होने की संभावना बन जाती है। अब आती है मकर राशि। मकर राशि के अंतर्गत घुटने और जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, झुकने में परेशानी, व्यक्ति झुक नहीं पाता है, उसके दर्द होता है, पीठ में दर्द हो जाता है, त्वचा के रोग, स्किन डिजीज किसी भी तरह की, या व्यक्ति थोड़ा निराशपद, उदास उदास रहता है, नर्वसनेस के कारण उसका अपचन हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी व्यक्ति नर्वसनेस का शिकार होता है, उसका पेट खराब होता है, उसको खाना पचता नहीं, अपचन हो जाता है और पेट फूल जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, मकर राशि यदि पापग्रस्त होती है तो होती हैं। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरों की नसों में तीखा दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स तक हो सकता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या हमने अक्सर देखी है लोगों में। रक्त विकार, जो ब्लड है वो पॉइजनस हो जाता है कभी कभी, धड़कन बढ़ जाती है, सामने सिंह राशि पापग्रस्त होती है, बेहोशी भी आ सकती है, और हृदय की नसों में, जो हमारी हार्ट में जो नसें हैं, नसें, उनमें दर्द होता है। ये परेशानी आती है कुंभ राशि यदि पापग्रस्त है, और सिंह राशि ऑटोमेटिकली पापग्रस्त हो जाती है। अब अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि में पैरों में गाउट हो जाते हैं, पापग्रस्त होती है तो, और कमजोरी रहती है चलने फिरने में, सामान्य कमजोरी, थकावट जल्दी आ जाती है, पैरों में शिथिलता, मतलब स्फूर्ति जो हम कहते हैं जिसको, कि चलने में तेज चाल से चलना, वो नहीं आ पाता है, और चिंता अधिक लगी रहती है, टीबी हो जाती है कभी कभी, और बहरापन, और इससे कन्या राशि के लिए अपचन की समस्याएं, खाना नहीं पचना, या कभी कभी टाइफाइड भी हो जाना। तो इस तरह से जो एक राशि में स्थित ग्रह रहता है या उसको पापग्रस्त करता है, वो अवश्य ही जहां भी उसकी दृष्टि जाती है उस राशि को भी पापग्रस्त करता है। आप लोग सभी जानते हैं कि गुरु, मंगल और शनि, इनको विशेष दृष्टियां मिली हुई हैं, केवल सप्तम दृष्टि नहीं मिली हुई है। तो ये जहां जहां भी दृष्टि डालते हैं और पापग्रस्त होते हैं, उस राशि को और हमारे शरीर के उस अंग को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमें सावधानी से इन पर विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम विभिन्न रोगों के प्रभाव से, अधिक प्रभाव से बच सके। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एक कंप्लीट वीडियो, एक संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये सभी विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग के लोगों को बहुत प्रभावित करेगी और बहुत आकर्षित करेगी। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों में बहुत ही एक्सपर्टाइज रखती हैं, और आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ये उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, और आगे की सीरीज के लिए आप हमेशा ध्यान से इंतजार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।